हेलो हाय आदाब नमस्कार ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। 2019 में फिल्म मलाल से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले अभिनेता मिजान जाफरी जल्दी ही हंगामा करते नजर आएंगे। हंगामा 2 की रिलीज से पहले मिजान के साथ हम रूबरू हो रहे हैं, जहां हम करेंगे उनके साथ ढेर सारी बातें। मिजान, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अविनाश जी, मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। एंड यू नो आई आई अभी बहुत मजा आने वाला है। आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस जो आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। और इस मजे की शुरुआत करते हुए मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जी आप एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो जी। ये आपने कब तय किया कि यार मुझे भी एक्टर बनना है? आई डोंट थिंक मैंने कभी ये तय किया था, बिकॉज बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं म्यूजिक या स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करूं। एंड रैंडमली एक दिन संजय लीला बंसाली सर से मेरी मुलाकात हुई। और उस दिन उन्होंने फिर कई हफ्तों बाद जो वो मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे लॉन्च करना चाहते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद फिर मैंने सॉर्ट ऑफ एक फाइनल डिसीजन ले लिया था कि ठीक है, ओके, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है इतनी बड़ी हस्ती से, तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उस आई थिंक उस दिन के बाद मैंने कंफर्म कर दिया था और आई थिंक तय कर दिया था कि अब ये एक्टर, ये जिंदगी में आगे बढ़ना है। अच्छा, जगदीप जी सिनेमा का बहुत अच्छा और बड़ा नाम रहे हैं। आपके फादर जावेद जाफरी साहब का सिक्का अभी भी चल रहा है। तो जी। ये, क्योंकि आप एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कभी ये प्रेशर फील हुआ कि यार ये लोग इतने बड़े नाम हो चुके हैं, तो मैं जब एक्ट करूंगा, मैं जब ऑन स्क्रीन आऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे? या फिर इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट फील किया आपने? आई थिंक डर तो रहता ही है, बिकॉज जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीद रहेगी, एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई थिंक डर नहीं रहा, बिकॉज आई थिंक एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ। और एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ, जो जीन्स जो है इनके टैलेंट की मुझ में पास की गई हैं। एंड एट द सेम टाइम जो जो तालीम और इल्म है इनकी, वो भी पास की गई है मुझे। सो आई थिंक उस वजह से आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ उन्हीं की बदौलत है। बट एट द सेम टाइम मैं कुछ नसीब हूँ, एंड उनका शुक्रिया अदा तो उन्हीं का है। उनकी वजह से आज हूँ जो भी हूँ। एंड मेरी तो आशा और इच्छा यही रहती है कि मैं हर फिल्म में अपना 100% करूँ और अपना बेस्ट दूँ। सो आई थिंक जैसा पहली फिल्म मलाल आई थी, उसके बाद लोगों ने मेरे काम को काफी अप्रिशिएट किया था। और अब हंगामा आने वाली है, तो मैं तो यही आशा करता हूँ और मैं रुका हूँ कि जब लोग मेरी परफॉर्मेंस देखें, जिस तरीके का काम किया है मैंने एक्चुअली इस फिल्म में, वो देखें और फिर मुझे बताएं कि उनको एक्चुअली लगा कैसा। अच्छा, डेब्यू फिल्म की सबकी अपनी कोई ना कोई कहानी या किस्सा होता है। आपने बताया कि भंसाली साहब आपको मलाल के लिए उन्होंने बोला, तो जो पहली बार जब आपको रोल ऑफर हुआ तो उसके पीछे का क्या कुछ किस्सा कहानी है? मतलब कैसे वो आपको रोल मिला, फिर आपने क्या किया, क्या नहीं किया? सो एक्चुअली क्या हुआ कि शारमिन जो मेरी को स्टार थी मलाल में, वो बाजीराव मस्तानी फिल्म पर असिस्ट कर रही थी। और उस वक्त हम दोनों एक्चुअली साथ में क्लासमेट्स हुआ करते थे। एंड जैसे ही स्कूल खत्म हुआ हमारा, तो मैं अमेरिका चला गया पढ़ाई करने। तो शारमिन असिस्ट कर रही थी बाजीराव मस्तानी पर। एंड उसके बाद एक दिन उनका मुझे फोन आया, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए वापस आया था। तो उनका फोन आया मुझे और उन्होंने कहा मुझसे कि मैं एक फिल्म है बाजीराव मस्तानी, उस पर असिस्ट कर रही हूँ और रणवीर सिंह के कपड़ों के लिए हमें एक लड़के की जरूरत है जो आके ट्राई कर सके, बिकॉज रणवीर सिंह इज नॉट अवेलेबल। मैंने बोला, या आई मीन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन मैं आ रहा हूँ तुम्हारी वजह से, तुम दोस्त हो, बुला रही हो तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ कल। तो मैं पहुंच गया वहाँ। एंड वहां पर मेरी मुलाकात हुई संजय सर से। अब वहाँ ऑफिस पे एक्चुअली किसी को पता नहीं था कौन, मेरा जो इंडस्ट्री से ताल्लुक है वो क्या है। तो आई थिंक फिर मैं बैठा हुआ था वहां पर, एंड संजय सर ने मुझे देखा और कहा कि तुम्हें एक्टर बनना चाहिए, तुम में ऐसी कुछ बात है। तो मैंने कहा कि सर थैंक यू सो मच, आपने ऐसा कहा मेरे लिए, बट मैं फिलहाल तो अमेरिका में हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम इंडस्ट्री में कुछ कर चुके हो पहले, एंड फैमिली में कोई है जो इंडस्ट्री में है या ऐसा कुछ? मैं बोला जी सर, मेरे पिताजी जो है वो एक्टर हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन? तो मैंने कहा सर
जावेद जाफरी. सो वो एक्चुअली काफी दंग रह गए. एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम अपने पिताजी जितना अच्छा डांस करते हो. मैंने बोला सर मैं कोशिश करता हूँ. एंड वहां से फिर मैं निकल गया. फिर 1-2 हफ्ते बाद उनका शार्मिन का मुझे फोन आया बोल के मामा कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो तो बाजीराव मस्तानी की सेट पर आकर असिस्ट कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो. तो मैंने बोला ठीक है आता हूँ मैं. और अब मैं वहां पहुंचा. मुझे पता नहीं था कि बाजीराव मस्तानी ऐसी लेवल की फिल्म बन रही है. तो जब मैं वहां सेट पर पहुंचा एक अलग ही दुनिया थी और आई वाज ब्लोन अवे. एंड आई थिंक वहां पर काफी कुछ सीखने का मौका मिला. एंड वहाँ आई थिंक मेरा लक था कि मेरी किस्मत थी क्या थी कि वहाँ जो डीओपी थे सुदीप दा, उन्होंने मुझे देखा, बोले कि अरे तुम एक काम करो, एक इधर आके खड़े हो जाओ कैमरा के सामने, तुम एडी हो ना. मैंने बोला जी सर. तो मैं जाके खड़ा हो गया. अब वो ब्लॉक सेट कर रहे थे, फ्रेम और शॉट सेट कर रहे थे. तो मैं वो करने लगा जो शॉट में एक्टर आदित्य पंचोली जी कर रहे थे. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि संजय सर लंच ब्रेक के बाद वापस आया. उन्होंने कहा अरे यार मीजान को किसने खड़ा कर दिया कैमरे के सामने. तो सुदीप दा ने कहा अरे ये तो एडी है ना. उन्होंने बोला नहीं एडी नहीं, शार्मिन का दोस्त है, तो यहाँ सीखने आया है, बट इट्स ओके, रहने दो. तो उन्होंने मुझे मॉनिटर के पीछे भी देख लिया कि व्हाट आई लुक लाइक ऑन स्क्रीन. सो आई थिंक फिर उन्होंने समवेयर, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस लड़के को एक्टर बनाना चाहिए या इसको इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. एंड उसके आई थिंक कई हफ्तों या दिनों बाद मुझे कॉल आया शार्मिन से कह के कि मामा तुमसे मिलना चाहते हैं और ऑफिस बुलाया है. तो मैं डर गया. मैंने बोला यार मैंने कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत हो गया. और एंड एक्चुअली वो जो बाजीराव मस्तानी पे मैं असिस्ट करने गया था वो सिर्फ एक दिन असिस्ट करने गया था. तो वो मेरी किस्मत ही थी या सौभाग्य था कि वो एक दिन में ही ये सब हो गया. एंड उसके बाद जो कॉल आया तो फिर मैं गया ऑफिस मिलने और सर ने फिर मुझसे कहा कि वो मुझे लॉन्च करना चाहते हैं. तो आई थिंक हाँ. और फिर उसके बाद मैंने उनको पद्मावत पे ज्वाइन किया. मैंने कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज से वापस आया, मैंने पद्मावत पे ज्वाइन किया, उनको असिस्ट किया. उसके बाद उन्होंने कहा कि मलाल फिल्म है, शार्मिन के साथ करोगे. तो बोला जरूर सर, आप बोल रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे. एंड आई थिंक फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री. मलाल के बाद हंगामा आई. अभी हंगामा रिलीज होने वाली है. तो यार अच्छा ठीक है, आपने रणवीर और पद्मावत का जिक्र किया, तो मेरी जानकारी में पद्मावत में आपने 1 या 2 सीन्स रणवीर के एज अ बॉडी डबल भी किया है. जी राइट. जी. तो उस वक्त आपके दिमाग में कहीं ये ख्याल आया या नहीं आया कि यार मैं एज अ बॉडी डबल अभी कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मेरी इंडस्ट्री में आगे पहचान ही यही बन जाएगी तो रणवीर सिंह का बॉडी डबल है, या उस वक्त ये चल रहा था कि आपको ठीक है इसके बाद मलाल करनी है. मतलब मलाल का किस्सा या मलाल शुरू करने का जो आइडिया था वो उस वक्त आ चुका था या फिर वो बाद में आया? आ चुका था. मलाल का काम भी शुरू हो गया था एक्चुअली. एंड एक दिन मैं एक्चुअली संजय सर को उनके जन्मदिन पे विश करने गया था. एंड मैं उस वक्त फिल्म पे असिस्ट कर भी नहीं रहा. एंड मैं मलाल पर काम कर रहा था एक्चुअली. तो मैं उनको विश करने गया था उनके जन्मदिन पर. एंड उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि कल अच्छा हुआ तुम आ गए क्योंकि कल रणवीर अवेलेबल नहीं है और हमें कुछ शॉट्स लेने हैं. तो क्या तुम आके कैन यू हेल्प अस विद द सीन. ऑफ कोर्स सर. तो मैं पहुंच गया अगले दिन एंड आई डिड द सीन. एंड एंड आई थिंक वो एक इतना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए बिकॉज टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि मेरा डेब्यू पद्मावत में हुआ है. तो वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा लोगों को मिलती है नहीं कि संजय लीला बंसाली के सामने एक्टिंग कर पाए. एंड एट द सेम टाइम एक ऐसे सेट पर जो इतना बड़ा है, इतना लैविश है, एंड एट द सेम टाइम इतने सारे एक्टर्स, वहां पर 500 लोग मौजूद थे जिनको मुझे एक स्पीच देनी थी. तो ये जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस थी बहुत बहुत ही अच्छी थी. एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई वाज जस्ट लकी. ओके, बात करते हैं हंगामा 2 की. शिल्पा शेट्टी के साथ आप नजर आ रहे हैं. शिल्पा शेट्टी करीब 14 साल बाद बॉलीवुड कमबैक कर रही हैं. तो शिल्पा शेट्टी इतने लंबे बाद वापस आ रही हैं और उनके साथ आप आ रहे हैं, तो ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब शूटिंग सेट पे क्या कुछ मस्ती मजाक चलता था? बहुत सारा मजाक था एंड मस्ती थी ऑन सेट. शिल्पा जी जो है शी इज एब्सोल्युटली वंडरफुल.
फुल ऑफ लाइफ एंड एकदम ही पॉजिटिव इंसान है। एट द सेम टाइम इतनी सीनियर होके भी उन्होंने एक बहुत ही एक दोस्त जैसा रिलेशनशिप मेरे साथ बरकरार रखा है। एंड मुझे बहुत प्रोत्साहन देती हैं, बहुत ही मोटिवेट करती हैं बेटर करने के लिए। एंड हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं सेट पर। सो आई थिंक मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे इतना कुछ सिखाया है सेट पर। एंड मुझे ये जो मौका मिला है उनके साथ चुरा के दिल मेरा पर परफॉर्म करने का, सो आई थिंक दैट इज जस्ट बिन वंडरफुल। एंड लोगों का ढेर सारा प्यार आया है, काफी कुछ कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, तो ये सब देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को फाइनली आपका काम, आपकी मेहनत पसंद आ रही। मिजान, आप एक्टर के साथ ही सिंगर और गिटारिस्ट भी हैं, तो एक्टिंग के अलावा एज अ सिंगिंग या एज अ गिटारिस्ट या एज अ म्यूजिक प्लेयर को इरादा, मतलब ये वाला ऑन स्क्रीन आपका जलवा कब देखने को मिलेगा? सर एक्चुअली मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर और गिटारिस्ट हूँ नहीं, मैंने ऐसे ही घर पे बैठे बैठे सीखा है। एंड घर पे बैठे बैठे गाता हूँ, तो अब वो अलग बात है कि लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लग गया, एंड एट द सेम टाइम संगीत का मुझे बहुत शौक है। एंड गानों का मुझे बहुत शौक है। सो पियानो भी जाता हूँ मैं, सो आई ट्राई टू लर्न एज मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एज पॉसिबल। एंड एट द सेम टाइम घर पर ऐसे ही मजे में दिल से गाता हूँ, ज्यादा कुछ सोचता नहीं। बट आप स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सवाल तो प्रोड्यूसर से करना पड़ेगा कि कब मौका दे मुझे कि मैं ये कर पाऊँ, बिकॉज आई एम एवर रेडी। मैं तो बहुत खुशी से ये करूंगा अगर ये मौका मिला, और एक फिल्म में गाने का या कुछ करने का। तो आई थिंक अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं, बट डेफिनेटली कुछ सून आएगा। आपके बारे में ना बहुत धीरे धीरे और बहुत सारी ऐसे मल्टी टैलेंटेड वाली चीजें आपके सामने आ रही हैं। सिंगर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, इसके साथ ही आप मार्शल आर्ट्स में ट्रेन भी हैं। तो आपका जो एक्शन वाला जो अवतार है, एकदम जो रफ एंड टफ फुल ऑन एक्शन हीरो वाला स्वैग, वो कब हमें देखने को मिलेगा? कोई प्लानिंग है ऐसी, कोई फिल्म आएगी? आई थिंक इंशाल्लाह एक फिल्म एक्शन की है जिससे बात की जा रही है। एंड आई थिंक होपफुली उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। एंड आई थिंक उसमें तो डेफिनेटली 100% पूरा जलवा देखने को मिलेगा। तो मैं भी एक्चुअली रुका हूँ बिकॉज बचपन से ही मार्शल आर्ट्स और एक्शन का बहुत शौक रहा है मुझमें। एंड मैंने काफी कुछ किया है उसको लेकर। तो फाइनली एक ऐसा मौका होपफुली मिले जहां पर मुझे वो दिखाने का मौका मिले। सो आई थिंक मैं भी रुका हूँ, बट आई थिंक सून हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये आपके बहुत सारे फैंस का भी है जी। आपने अभी हाल ही में क्लियर कर दिया था कि आप नव्या नंदा को डेट नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन इसके बाद फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी आपका वो #सख्ती वाला मोड ऑन है या फिर आप पिघल चुके हैं, मतलब रिलेशनशिप में है या सिंगल है? सिंगल है फॉर ऑल द फैंस आउट देयर एंड फॉर ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर, सिंगल है। मतलब जितनी भी अभी लड़कियां या आपकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, आपके सोशल मीडिया पे जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कमेंट्स फीमेल के होते हैं, तो उनके लिए आई थिंक एक बहुत अच्छी खबर सामने आ गई है कि वो अपना कीप ऑन ट्राइंग वाला मोड एकदम जारी रखें। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली। एंड मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कमेंट्स वो लिखते हैं। कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर सकूँ, सबको रिप्लाई कर नहीं पाता, बट मैं कोशिश करता हूँ। एंड आज इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अलग ही रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है फैंस के साथ, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई थिंक एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर, वंस अगेन सिंगल हूँ मैं, तो आप लोगों के लिए सिंगल हूँ। एंड देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। ओके मिजान, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, आखिरी क्वेश्चन ये है कि हंगामा 2 के अलावा आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? एक्चुअली 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं सर, एंड आई थिंक सून इनफ वो भी अनाउंस हो जाएंगे बिकॉज एंड मुझे एक्चुअली अनुमति है नहीं उसके बारे में ज्यादा बोलने की, बिकॉज प्रोडक्शन के अलग अलग रूल्स होते हैं और एक प्लान होता है जिस तरीके से वो लोग अनाउंस करते हैं। तो आई थिंक उसको रिस्पेक्ट करते हुए आई थिंक उन पर छोड़ देंगे, बट मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको अनाउंस करें, बिकॉज लोग काफी उत्सुकता से रुके हुए हैं। एंड जैसा कि आपने कहा कि जानना चाहते हैं कि आगे क्या, तो आई थिंक सून इनफ बता दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू मिजान हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।